प्रिय संस्कृत मित्राणी नमः संस्कृता सानिध्य साहित्य यूट्यूब के इस चैनल पे आप सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत करते हुए हम मेघदूत का वाचन कर रहे हैं। महाकवि कालिदास द्वारा विरचित मेघदूत खंड काव्य के पूर्व मेघ में अब तक हम लोगों ने 56 श्लोकों का वाचन कर लिया है। आज हम श्लोक नंबर 57 का वाचन करेंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो अच्छी लगे तो अधिक से अधिक शेयर और लाइक कीजिएगा। कुछ कमी हो तो कमेंट भी कीजिएगा। पिछले श्लोक में हम लोगों ने देखा कि यक्ष मेघ से कह रहा था कि हे मित्र, जब तुम वहाँ जाओगे हिमालय पर्वत पे तो वहाँ अगर वह पर्वत अग्नि से पीड़ित होगा और उसकी सुनहले पूंछ वाली चमड़ी गाय जो होंगी अगर उनको वह बाधित करता होगा, उनको वह पीड़ित करता होगा, तो तुम अपने जल वर्षा से वहाँ की दवा अग्नि को शांत कर देना। अब इस श्लोक में यक्ष मेघ से कहता है कि जब तुम वहाँ जाओगे तो एक सरभ और सरभ जो एक विशेष प्रकार का बता रहे हैं कि जीव होता है और सरभ सिंह का प्रतिपक्षी कहा जाता है। तो उस सरभ के बारे में बतलाया है इसमें कि जो सरभ है वह आपके मार्ग का अगर उल्लंघन करेंगे तो तुम वहाँ पे ओला वृष्टि करना, अर्थात पत्थर पर लगी है, बड़े बड़े पत्थर जो होते हैं, नहीं पड़ता है बारिश में कि पत्थर गिर रहा है तो उसी को ओला करें, तो ओला वृष्टि करके उनको तितिर बितिर कर देना। लेकिन जो यह सरभ होता है तो सरभ के बारे में बताया जाता है कि यह सिंह का प्रतिपक्षी है और यह बताया जाता है कि यह सिंह से भी शक्तिशाली होता है। जो सिंह होता है उससे वह शक्तिशाली होता है और मेघ की गर्जन को वह जो सरभ है वह समझेगा कि यह सिंह की दहाड़ है, इसीलिए मेघ की गर्जना को सुनकर वह अपने अहंकार के कारण सरभ जो है मेघ पर आक्रमण करेगा। यह कवि कल्पित है, यानी कल्पी ने यहाँ पे मेघ के आक्रमण की कल्पना करते हुए बताया है कि वह सरभ जो है वह आक्रमण कर सकते हैं। तो मानता क्रांता छंद में आइए वाचन करते हैं श्लोक नंबर 57 का कि ए सरम्भो पातानरभसा, ए सरम्भो पातानरभसा स्वांगभंगाय तस्मै मुक्ताध्वानं सपदि सरभा, मुक्ताध्वानं सपदि सरभा लंघयुर्भवन्तं तान् पूर्वीथा तो मूलकरका, तान् पूर्वीथा तो मूलकरका वृष्टिपातावक्रीडां केवानस्यो परिभवपदं, केवानस्यो परिभवपदं निष्फलारम्भयत्ना। तो अब यक्ष कह रहा है कि उस हिमालय पर्वत पे जब तुम पहुंचोगे तो वहाँ जो सरभ आदि हैं वह आपके मार्ग का उल्लंघन करेंगे, तो उनको अपने वृष्टि ओला वृष्टि तुमुल करका वृष्टि अर्थात अपने ओला वृष्टि से उसको तितिर बितिर कर देना, अलग थलग उसको कर देना। तो कह रहे हैं कि तस्मिन, तस्मिन से किसका बोध हो रहा है, तो वही हिमालय पर्वत का बोध हो रहा है। तो हिमालय पर्वत के लिए कह रहे हैं कि तस्मिन, अगर उस हिमालय पर्वत पर कह रहे हैं कि ए मतलब जो न हिमालय पर्वत पे जो कह रहे हैं कि सरम्भोत उत्पन्न रभसा, अर्थात एकदम मार क्रोध के मारे। अब सरभ जो होते हैं उन सरभ को कह रहा है कि एकदम क्रोध के कारण उत्पन्न, क्या कर रहे हैं, उत्पन्न उत्पतन, उत्पतन मतलब उछाल, मतलब कूदना होता है, उछाल मारेंगे, कूदेंगे, उछलेंगे अपनी बेग के साथ। काहे कि जो सरभ है तो यह किसका प्रतिद्वंदी है, तो यह सिंह का प्रतिद्वंदी है और जब मेघ गरजेगा तो यह समझेगा कि यह सिंह ही आ गया है। इसीलिए कह रहे हैं कि तस्मिन, तस्मिन माने उसी हिमालय पर्वत पे, ये माने जो यह सरभ उत्पन्न रभसा जो है, यह जो सरभ है वो बड़े क्रोध के कारण उछलनेंगे और उछलने वाले बेग जो सरभ है वह क्या करेंगे, तो कह रहे हैं यहाँ पे सरभा जो सरभ है वह करेंगे क्या, तो कह रहे हैं मुक्ताध्वानम, अर्थात तुम्हारे मार्ग को छोड़ देंगे। मुक्ताध्वानम, ये सरभा जो ये सरभ है ना वह तुम्हारे मार्ग को छोड़ देंगे। तो कह रहे हैं कि तस्मिन अर्थात उसी हिमालय पर्वत पे सरम्भोत उत्पतन रभसा, अर्थात कि मार क्रोध के मारे अर्थात क्रोध के कारण उछलने के वेग से यह ए सरभा, ये जो सरभ है
मुक्ताध्वानम अर्थात क्या हो जाएंगे, मुक्ताध्वानम भवंतम सपदी, मुक्ताध्वानम माने तुम्हारे मार्ग को शीघ्रता से कर सपदी अर्थात वह छोड़ देंगे, तुम्हारे मार्ग को क्या करेंगे, छोड़ देने वाला आपको, अर्थात भवंतम माने आपको अर्थात मेघ को, भवंतम माने मेघ को कह रहे हैं कि भवंतम माने मेघ को लंघेयु अगर वह लांघे तो, अर्थात वह बता रहे हैं कि जब तुम जाओगे वहां पे मेघ पर्वत की चोटी से करीब में ही रहेगा और हिमालय पर्वत की जो चट्टाने हैं वहां पे रहने वाले जो यह जीव को बता रहे हैं, जो सरभ है, जो सिंह का प्रतिद्वंदी है, यह भी वहां रहेगा। तो जब मेघ जाएगा तो यह गरजेगा, तड़पेगा, तो इस मेघ के गर्जन से उस सरभ के दिमाग में यह होगा कि यह सिंह है और उसका प्रतिद्वंदी वाला है, तो यह सिंह को जानेगा कि यह बड़े शक्तिशाली से गरज रहा है, तो वो अफना अफना के मार कूदेगा, मारेगा किधर उधर। तो वही बता रहे हैं कि तस्मिन माने वही जो हिमालय पर्वत है, उस हिमालय पर्वत पे सरंभोत पतन रभसा, जो यह सरंभो कह रहे हैं किसको, कि आप जो पतन जो बड़े क्रोध के कारण उनको क्रोध आ जाएगा, किसको, सरभ जो जंतु है उस क्रोध के कारण उछलने वाले वेग से, उछलने वाले वेग से बता रहे हैं कि स्व अंग भंगाय अर्थात तो उनका जो अंग भंग है वह क्या हो जाएगा, कह रहे हैं कि वो अभी नष्ट हो जाएगा। काहे तो बड़े क्रोध के साथ वहां पे कूद रहे हैं, किसको, मेघ के गर्जन को देखकर। तो कह रहे हैं कि तस्मिन सरंभोत पतना रवसा अर्थात उस हिमालय पर्वत पे बड़े क्रोध के वेग के कारण उछलने वाले जो सरभा, यह जो सरभ है, मुक्ता ध्वानम सपदी अर्थात वह तुम्हारे मार्ग को शीघ्र ही छोड़ देना, यानी तुम्हारे मार्ग को शीघ्र ही, अर्थात आपके मार्ग कहते हैं कि मुक्ता ध्वानम सपदी भवंतम अर्थात वह आपके मार्ग को शीघ्र ही स्व अंग भंगा है अर्थात अपने अंग को नष्ट करने के लिए लंघेऊ अगर नांघे, अगर तुम्हारे पास गरजे नांघे अगर तुमको पार कर तो मेघ को पार नहीं कर पाएगा, मेघ ऊपर रहेगा, यह सिंह उछड़ेगा या तो जो भी है सरभ जो है जीव ये उछड़ेगा फिर गिरेगा, उछड़ेगा, जितना वेग है इतना क्रोध है, भाई सिंह का प्रतिपक्षी है तो रहबे करेगा, इतना वेग क्रोध है कि उछलेगा गिरेगा तो उसके अंग क्या हो जाएंगे, स्व अंग भंगा है अर्थात तो उनके अंग भंग अपने से हो जाएंगे। इनके 4 पैर बताए जाए 8 पैर बताए जाते हैं, मान कीजिएगा 8 चरणों वाला यह सरभ होता है। और पौराणिक कथाओं में वर्णित होता है कि जब भगवान विष्णु ने नरसिंह का अवतार ग्रहण किया था, हिरण्यकश्यप को चीर कर फेंक दिए थे, तो हिरण्यकश्यप को मारने के नरसिंह का जब लिए थे अवतार, इतना उनको वेग था, इतना गुस्सा था कि वह उसको किसको, हिरण्यकश्यप को चीर कर फेंक देते हैं और उसके बाद भी इनका क्रोध शांत नहीं होता है। जब इनका क्रोध शांत नहीं होता है तो उससे सब लोक संहार का भय उपस्थित हो जाता है और उस लोक संहार के भय को देखकर सभी देवता लोग जाके महादेव की आराधना पूजा करते हैं और उनके क्रोध को शांत करने के लिए महादेव ने इसी सरभ का रूप धारण किया था और सरभ रूप धारण करके नृसिंह को परास्त करके संसार का संरक्षण प्रदान किया था। ये पौराणिक मत के अनुसार सरभ का परिचय बतलाया गया है। तो तस्मिन सरंभोत्पात रभसा अर्थात उस हिमालय पर्वत पे जब यह अपने क्रोध के वेग के कारण उछल कूद जो ये सरभा जो ये सरभ है, मुक्ता ध्वानम सपदी अगर वह अपने मार्ग को छोड़ देने वाले आपको अपने भवंतम माने आप को स्वभंग था अपने अंग को तित्र बित्र करना चाहते हैं या अपने अंग को नष्ट करने के योग से लंघेऊ माने अगर नांघेंगे तो कह रहे हैं कि तान माने उनको, किसको, अर्थात जो सरभ है उनके बारे में कह रहे हैं कि तान माने उसको तुमुल करकाह वृष्टि पाताव क्रीड़ान कुर्विथा अर्थात उन सबको आप करना क्या, अपने ओला वृष्टि करना और भयंकर करना। करेंगे तुमुल करका, करका मतलब करका के कड़क माने भयंकर, ओला वृष्टि करने का वृष्टि पात, वृष्टि माने वो पाथर गिराना। तो करेंगे तुमुल करका वृष्टि पात और क्रीड़ान कुर्विथा अर्थात तुम उनके ऊपर अपने ओले पात को गिरा करके उनका क्या करना है, तो कह रहे हैं कि अकीर्णा पुरी था उनको तितिर बितिर कर देना। मेघ से कह रहा है कि जब वह तुमको लांघेगे स्वांग भंगाय करने के लिए, जब तुमको लांघेगे तो तुम भी ऐसा करना कि अपने ओलों की बारिश करने लगना। जब बड़े बड़े ओले पत्थर गिरने लगेंगे तो उससे उन्होंने को कहीं मुंह पर, कहीं कपारे पर, कहीं गोड़े पर जब घाव लगे तो खुदे तितिर बितिर हो जाएंगे। तो कह रहे हैं कि तान कुर्तान
तुमुल करका वृष्टिपाता, अर्थात तुम उनके ऊपर क्या करना, ओले की वृष्टि अर्थात बर्फ पड़ना शुरू कर देना, बड़े बड़े जो पाथर पड़ने लगेगा। तो कीड़ान को था उनको ऐसा करके उनको तितिर बितिर कर देना, जितने भी सरब है सबके ऊपर जो तुम ओलापात करोगे, वो कैसा ओलापात, भयंकर ओलापात करना, ही ना तो हल्का फुल्का ना, भयंकर ओलापात करके तितिर बितिर कर देना। काहे कर देना, तो कह रहे हैं कि निष्फलारंभ यत्न, कह रहे हैं कि केवा न शिव परिभव पदम निष्फलाम यंता, अर्थात बता रहे हैं यहाँ पे कि निष्फलाम रंभयंता, अर्थात जो निष्फल कार्यों को करने वाले होते हैं ऐसे लोगों का केवा न शिव परिभव पदम, किस प्रकार से उनका तिरस्कार नहीं होता था, ऐसे लोगों का तिरस्कार जरूर होता है, अर्थात इन लोगों का तिरस्कार के विजय नहीं होती, इनका बस तिरस्कार ही होता है। जो निष्फल कोई कार्य को प्रारंभ करते हैं या किसी कार्य को निष्फल कार्य को करते हैं, जैसे हम पढ़ा रहे हैं, आप बैठ के कुछ गरियाएंगे, बोलेंगे सारा ठीक ही नहीं है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, उल्टा सीधा है, तो उसके बारे में कहने कि निष्फल है, वो तो कुछ चल रहा है, जो चल रहा है उसी को ठोकर लगेगा, जो बैठा रहेगा बस हरापेगा गरियाएगा तो उसको क्या होगा। तो इसीलिए करेंगे जो निष्फल प्रयत्न करते हैं अर्थात जो व्यर्थ का काम करते हैं, उनका तिरस्कार के अलावा विजय जीवन में नहीं होता है। यही नीचे की लाइन में कह रहे हैं कि केवा न शिव परिभाव अपदम निष्फल रंभयंता, अर्थात जो निष्फल अर्थात व्यर्थ काम करने वाले होते हैं, कौन उनका तिरस्कार नहीं करता था, कौन उनका तिरस्कार करे, केवा न शिव, कौन उसका परिभाव पदम, जो कौन नहीं उनका तिरस्कार करता, अर्थात वो तिरस्कार में ही विजय प्राप्त करते हैं। तो आइए एक बार और देखते हैं और कुछ एक इसके व्याकरण टिप्पणियों को भी हम देखेंगे। तो कह रहे हैं क्या, ए सारंभो पातानरभसा स्वांग भंगायतास्मि मुक्ताध्वानं सपदि सरभा लंघयुवन्तं। तो कहे कि तस्मिन मने उसी हिमालय पर्वत पे सरंभो उत्पन्न रभसा, अर्थात जो यह रभस है, जो सरभा है, अगर वह उतंडता करे, क्रोध के कारण उछले, अपने वेग से कुशल कूद करे, कौन करे, तो करें ए सरभा, यह जो सरभ है अगर उछल कूद करे तो करें सरंभ। और सरंभ में देखें तो यहाँ पे सम उपसर्ग है और इसके साथ इसमें रभ धातु हो जाएगी, और रभ धातु के साथ घय प्रत्यय किया गया है तो सद बना है सरंभ। और उत्पन्न में देखा जाए तो उत उपसर्ग है, कौन सा उपसर्ग है, उत उपसर्ग लगा हुआ है और इसमें यत धातु है, यत धातु, उसमें रब धातु है तो इसमें यत धातु है और उसके बाद यहाँ ल्युट प्रत्यय है, तो सब बना है उत्पन्न, अतः कर रहे हैं उत्पतन। तो इसमें बता रहे हैं कि तस्मिन अर्थात उसी हिमालय पर्वत पे अगर यह जो सरब है क्रोध के कारण उछलने में अपने वेग वाले मुक्ता ध्वानम, तुम्हारे मार्ग को अगर छोड़ दें तो मार्ग को छोड़ करके सपदी मने शीघ्र ही, भवंतम मने आपके, स्वभंगाय अपने अंगों को, स्व अंग भंगाय था अपने अंगों को तोड़ मरोड़ करने वाले अर्थात अपने अंगों को नष्ट करने के लिए लंघेयु, और लंघेयु जो है यह विधिलिंग है और इसमें लंग धातु है, कौन सी धातु है, लंग धातु है और विधिलिंग का यह रूप है। विधिलिंग में मध्यम पुरुष एक वचन का रूप है, यहाँ लिख लेते हैं लंग धातु है और लंग धातु के साथ इसमें विधिलिंग में मध्यम पुरुष एक वचन की क्रिया लगी हुई है, कौन सी, एक वचन की क्रिया लिखे, वचन नहीं लिखे हैं, एक वचन की क्रिया लगी हुई है। तो कहेंगे लंघेयु, तो अगर तुमको वह लांघेंगे, तो दो लाइन में आप समझिएगा कि हिमालय पर्वत पे जो अपने क्रोध के कारण उथल पुथल करने वाले, अपने वेग के कारण उथल पुथल जो कर रहे हैं, ये माने जो सरब है मुक्ताध्वानम, अर्थात मुक्ताध्वानम में कह रहे हैं कि जो तुम्हारे मुक्ताध्वानम में हो जाएगा मुक्त अध्वायन यानी कि बहुब्रीहि समास हो जाएगा। किसका मार्ग छोड़ रहे हैं, तो मेघ के मार्ग छोड़ रहे हैं ना, तो अन्य पद प्रधान हो जाएगा। तो कह रहे हैं कि मुक्ताध्वानम, अगर आपके मार्ग को छोड़े हुए, सपदी माने शीघ्र ही, भवंतम माने आपको, स्वभंगाय लंघय अर्थात अपने अंग को नष्ट करने के लिए अगर आपको लांघे, अगर आपको पार करें, तो आपको करना क्या है, तो कह रहे हैं कि तान तुमुल करका वृष्टिपात अकीड़ाम क्रोईथा, तान माने उन पर क्या करना है, तुमुल करका वृष्टि अर्थात ज्यादा
का पात करना है। पात माने गिराना है। और पात में देखें तो इसमें पत धातु है और पत धातु के साथ इसमें घय प्रत्यय किया गया है तो शब्द बना है पात। तो पात धातु है तो पात माने गिराना और तो उस पे क्या करना, करका मतलब बहुत भयंकर, वृष्टि माने ओला पड़ना चाहे पाथर पड़ना, ओला या पाथर गिराना और गिरा कर क्या कर देना, अकीड़ाम कर देना। अकीड़ाम मतलब उनको तितिर बितिर कर देना है। तो अकीड़ाम में देखें तो अ उपसर्ग हो जाएगा और अ उपसर्ग के साथ इसमें क्रिया धातु होगी और उसके बाद कत प्रत्यय लगेगा तो लग बन जाएगा अकीड़ा। तो कह रहे हैं कि तान माने उन यानी सर्वों को क्या करना, उनके ऊपर तुमुल कर कहा वृष्टिपात अर्थात अत्यधिक भयंकर से अपने वृष्टिपात यानी ओलापात करके अकीड़ाम पूर्वी था, इनको तुम अलग बिलग अर्थात जितिर तितिर कर देना, इधर उधर तितर बितर कर देना। काहे कर देना, तो कह रहे कि निष्फलारंभे, निष्फलारंभे अर्थात जो निष्फल ही कार्य करनी, जो व्यर्थ कार्य को आरंभ करते हैं। तो आरंभ में देखें तो आ उपसर्ग है और इसमें भी रब धातु है और रब धातु के साथ घय प्रत्यय लगा हुआ है। कौन सा प्रत्यय है, घय प्रत्यय लगा हुआ, तो शब्द बना है आरंभ। तो कहना कि निष्फलारंभ यत्नार्थी जो व्यर्थ काम को करने वाले हैं उनका किस प्रकार से करें, शिव। और शिव को देखें तो यह भी विधिलिंग लकार में यह क्रियापद हो जाएगा। तो शिव को बता रहे हैं जिसमें अस धातु है और अस धातु के साथ यह विधिलिंग में प्रथम पुरुष एक वचन की क्रिया लगी हुई है शिव। तो करें केवा न शिव परिभव पदम अर्थात ऐसे जो व्यक्ति होते हैं जो व्यर्थ में काम करते हैं, उस काम का कोई मतलब ही नहीं रहता, तो ऐसे काम करने वाले यानी व्यर्थ काम करने वाले व्यक्तियों का कौन तिरस्कार के विजय नहीं होता, नहीं कौन तिरस्कार उनका नहीं करता है। तो इसमें इतना ही बताया कि जो सर्भ है उन सर्भ का तुम क्या करना, अब ओलापात कर देना, ओलापात करके पत्थर उत्थर गिरा करके उनको तितिर बितिर कर देना। और जब तुम तितिर बितिर कर दोगे तो फिर वो अपना रास्ता पकड़ लेंगे और तुम अपना रास्ता पकड़ लेना। और यहाँ पे देखा जाए निष्फलारंभ्या तो इसमें कर्मधारय समास है। कौन सा समास है, कर्मधारय समास है। निष्फला आरंभता में कर्मधारय समास है। और कह रहे हैं कि तुमुल करका वृष्टिपाता अकीड़ाम, तो तुमुल विष्टा इसमें भी कर्मधारय और षष्ठी दोनों है। कौन सा है, कर्मधारय भी है और षष्ठी तत्पुरुष भी है। तो इसमें दो को समास लगा हुआ है कि तुमुल करका वृष्टिपाता अकीड़ाम। तो पूरे श्लोक में वह हिमालय पर्वत पर जो पशु है, चाहे सिंह है चाहे जानवर जो सर्प नाम का है, उसी के बारे में बतलाया कि अगर तुम्हारे वो मार्ग को रोकेंगे तो उनके ऊपर तुम ओला वृष्टि कर करके गुरु तुम आगे बढ़ जाना। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो अगर अच्छी लगे तो अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। अगर कुछ कमी हो तो कमेंट करके आप बता भी सकते हैं, अपनी राय दे भी सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमः संस्कृत।